हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल पाठशाला। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीरीज चालू किया था। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। वो लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 और इसको ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जो ये सेशन है इसमें जो सवाल होंगे ये क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। आज हम लोग 4.4 पढ़ रहे हैं। ये कह क्या रहा है एक्सरसाइज 4.4, इसको देखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 4.4 में जो पहला सवाल है एनसीईआरटी का, आप लोग मिला लीजिएगा, हम लिख देते हैं। कहता है फाइंड द नेचर of the roots of the following quadratic equations. Nature of the root of the following quadratic equations if the real roots exist, find them. अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब उन्हें निकालिए। तो देखिए, पहला जो सवाल है इसमें, पहला का फर्स्ट नंबर सवाल का पहला नंबर जो है सवाल, ये क्या कह रहा है इसको समझिए। रोमन नंबर में है ये 1 नंबर। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा जो सवाल है इसका है वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और तीसरा भी जो सवाल है वो हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इस तीनों सवाल को लिख लिए। इसमें हम लोगों को नेचर ऑफ रूट बताने के लिए कहा है। नेचर ऑफ रूट बताने के लिए कहा है। क्योंकि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए हम एक बार इसको फिर से लिख दिए। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए कहा है। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने अलग से सेशन में ही वीडियो, थ्योरी के क्लास में ही वीडियो डाला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख के ही पता करते हैं कि किस तरह से उसका रूट्स होगा, या रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो रियल होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें हम थ्योरी के सेशन में ही बताए हैं। वहाँ हम बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ हमने ब्रीफली बताया है, वहाँ पे प्रूफ भी किए हैं बहुत सारी चीज़ों को। जितने भी फार्मूले हैं सारे को डेरिवेशन किए सारे का, और वहाँ पे प्रूफ भी किया। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी डिटेल से वहाँ पे बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो है। यहाँ हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कहीं कॉर्नर में, अगर आप यही अभी देख रहे हैं तो नोट करके कॉर्नर में लिख लीजिएगा। अगर कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में रहे, तब आप यहां से उसका डिस्क्रिमिनांट जो कहिएगा, देन डिस्क्रिमिनांट d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट बराबर यही फार्मूला होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तब उसका डिस्क्रिमिनांट ये होता है। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट में से, ये नेचर ऑफ रूट के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने ये जो नेचर ऑफ रूट्स है, इसी का हेडिंग डाल के हम तीसरा नंबर वीडियो या पार्ट 3 या पार्ट 4 आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 3 या पार्ट 4 में आपको ये नेचर ऑफ रूट्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, पहली बात होता था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हो और डी का मान हम निकाल दिए, यदि डी का मान, इफ डी का मान कितना आ जाए, इफ डी का मान, पहला बात, डी का मान 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर। चलिए पहले 0 के बराबर कर लेते हैं। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स हो जाएगा रियल। इफ डी बराबर 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल।
डेट इज इसमें अल्फा और बीटा दोनों का मान एक तरीके से निकलेगा। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्फा बराबर बीटा, जो अल्फा निकलेगा वही बीटा निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे लिखिए अल्फा इक्वल टू बीटा, ये जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा, वो क्या हो जाएगा इसमें इक्वल रूट्स होगा, यानी कि अल्फा और बीटा। देखिए दूसरा है डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो इसमें भी रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा, इसका जो रूट्स होगा रियल होगा। एंड ये इक्वल हुआ ना, ये अनइक्वल होता है, क्या हो जाएगा अनइक्वल, डेट इज अल्फा और बीटा तो रियल नंबर्स निकलेगा ही, लेकिन वो बराबर एक दूसरे के नहीं होगा। और तीसरी बातें हम बताए थे, डी का मान अगर 0 से छोटा, ये यहाँ पे डेट इज डी का मान क्या कह सकते हैं इसको पॉजिटिव, और यहाँ पे डेट इज डी का मान क्या कह सकते हैं इसको निगेटिव कह सकते हैं। डी यहाँ क्या होगा, डी का मान माइनस में आ जाएगा, यानी कि 0 से छोटा हो गया वो चीज़। ठीक है, तब यहाँ पे नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ये बातें आप लोगों को नो रियल रूट्स। आप देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d इज लेस देन इक्वल टू 0, डेट इज d इक्वल टू निगेटिव, d का मान क्या हो जाएगा निगेटिव। तो देखिए अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और यही था, इसी में 3 बातों को बताए थे। d का मान 0 होगा तो रियल और इक्वल होगा, यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। और d का मान 0 से बड़ा होगा तो रियल होगा पर इक्वल नहीं होगा, एक जैसा नहीं आएगा। और d का मान अगर निगेटिव हो गया तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता, यही नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। हम बताए थे a b c, देखिए इस इक्वेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसको, तो a का मान 2, b का मान -3 और c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू दिस, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5, यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए, d का मान ही पता करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d के मान से पता चल जाएगा कि अगर इस तीनों स्थिति में से कैसा स्थिति आ रहा है, उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रियल रूट्स होगा या नहीं होगा। नाउ तो d बराबर निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है b स्क्वायर लिखिएगा। नाउ वी नो डैट d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b का मान कितना है, b का देखिए -3 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान कितना है 5 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 जा 22 जा 40। तो यहाँ से देखिए d का मान -31 आ गया। d का मान क्या आया, हियर d इज निगेटिव, यानी कि ऐसा कह सकते हैं डेट इज d का मान जो होगा 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा आना मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला स्थिति, ठीक है, 0 से छोटा आना मतलब नो रियल रूट्स। तो हम लोग कह सकते हैं सो गिवन इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कर लिया। यहाँ पे लिख लीजिए नो रियल रूट्स। तो अगर इसके पास रूट्स कोई रियल रूट्स है ही नहीं तो इसको हम लोगों को फाइंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि नेचर ऑफ रूट बताइए, नेचर ऑफ रूट बता दिए कि नो रियल रूट्स हो जाएगा। कह रहा है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास रियल रूट्स होता तो उसको एग्जिस्ट करता तो उसको फाइंड करिए, लेकिन इसका रूट्स तो एग्जिस्ट किया ही नहीं तो इसको हम लोग फाइंड भी नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर का सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू दिस, हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, a के स्थान पे 3 आया है और b के स्थान पे कितना -4√3 हो जाएगा और c के स्थान पे कितना हो जाएगा यहाँ पे
c इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हम लोग वी नो डैट डिस्क्रिमिनांट d इक्वल टू क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 4 3 जा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, यानी कि 48 माइनस 48। तो d का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। देखिए अगर इक्वल रूट आता है तो -b/2a, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। आप नहीं तो किसी भी तरह से रूट निकालिएगा तो वही आएगा। देखिएगा यहाँ पे d का मान 0 हो गया, d का मान अगर 0 हो गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 सो गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी है, रियल मतलब वास्तविक रूट है, मतलब रूट है उसके पास, और रूट है तो दोनों रूट कैसा होगा इक्वल रूट है, मतलब अल्फा और बीटा का मान सेम है। देखिए अगर इक्वल रूट्स होता है तो हो जाता है इक्वल रूट्स आर -b/2a और -b/2a। आप यहाँ से देखिए अगर हम लिख सकते हैं इसको -b का मान कितना है -4√3/2 और माइनस हम फिर वही लिखेंगे 4√3/2। तो ये कितना का माइनस माइनस प्लस 4√3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस 4√3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कितना 2√3 और 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2√3 लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों रूट अल्फा बराबर भी कितना हो जाएगा 2√3 एंड बीटा बराबर भी कितना हो गया 2√3। यही दो गो रियल रूट्स निकल गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन आप समझिएगा कि ये कैसे आया सर, ये वाला फार्मूला कैसे लगाएं, रियल रूट्स होता है तो ये कैसे होता है। ये देखिए हमने प्रूव किया है ये सारे फार्मूले को, आप वहाँ पे डेरिवेशन नहीं देखें तो जाके देखिए, हमने ऐसा प्रूफ किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और नहीं तो अगर हमको नहीं आता है ये चीज़ डायरेक्ट, तो हम लोगों को रूट इसका एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम लोगों को निकालना है सिंपल वे में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप ये चीज़ नहीं समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बातों को नहीं समझे, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग x बराबर फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो x नाउ हम लोगों को रूट उसका निकालना, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए -b का मान कितना है, b का मान देखिए -4√3 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान निकाले हैं। देखिए b² माइनस 4ac इसका मान कितना निकला है 0, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे 0, 2/a का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3/3 2 जा 6 और प्लस माइनस 0, डेट इज यहाँ से हो जाएगा 4√3/6 और प्लस 0, और क्या हो जाएगा 4√3 माइनस 0/6, डेट इज 4√3/6 और 4√3/6। 2 से ये कितने बार में 3 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 2 बार में। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं 2√3/3 और 2√3/3, इस तरह से दो रूट। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ तो दोनों सेम मान आना चाहिए लेकिन आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। हाँ देखिए a का मान हम यहाँ पे नहीं बैठाए हैं, आप चाहें तो a का मान यहाँ पे बैठा सकते हैं, देखिएगा वही मान आ जाएगा। हम a का -b/2a होता है ना, a का मान तो बैठाए नहीं, a का मान कितना है 3, और यहाँ भी रखना पड़ेगा 3, ये 6 हो जाता। देखिए गड़बड़ हो गया था थोड़ा, आप सुधार लीजिएगा, ये 3 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो यहाँ देखिए 2√3 अपॉन नीचे कितना 3 और 2√3/3, डेट इज अल्फा का मान इसके नीचे 3 डाल दीजिएगा, इसके नीचे 3 डाल दीजिएगा, तो ये हो गया। देखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे रूट निकालिए, तो x का जो 2 रूट रियल आया, ये दोनों इक्वल है, सेम टू सेम है। आप चाहें तो जिस मेथड से निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो सबको पता है।
ये तो सब कोई जानता है। आप इसको ट्राई करिएगा तो उतना फार्मूला लगाने का भी जरूरी नहीं होगा। तो आप लिखिएगा जब भी आपको रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और ये इक्वल रूट निकलेगा तो दोनों रूट क्या होगा, -b/2a -b/2a। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा और यहाँ से -b का मान रखिएगा और a का मान रखिएगा। जो आएगा देखिए हमने प्रूफ भी किया, प्रूफ क्या करेंगे मतलब दूसरे तरीके से भी बनाए तो उसका भी मान वैसे ही आया। शुरू में मेरा यहाँ पे मान छूट गया था, क्या ए का मान यहाँ पे हम लोग पुट नहीं किए थे इसलिए गलती आ रहा था। अब देखिए अब दोनों को मिलाइए, देखिए दोनों सेम टू सेम है, अल्फा और बीटा सेम टू सेम है। ये जो पहला मान आता है इसी को हम लोग अल्फा कहते हैं और दूसरे मान को इसको क्या कहते हैं, बीटा कह सकते हैं। तो अल्फा और बीटा दोनों का मान देखिए सेम है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट से हम लोगों को पता चल जाता है कि किसका इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका रूट कैसा आएगा, तो देखिए इक्वल हो गया। अब हम लोग इसको मिटा के तीसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप लोगों ने नेचर्स ऑफ रूट को लिख लिया होगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं तो हाँ इसी से इधर से मिटा देते हैं, दिखाई नहीं देगा, हम पूरे को मिटा देते हैं। तो चलिए आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, हम तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा तीसरा नंबर गिवन सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ से हम लोग ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू दिस, ए बराबर क्या हो जाएगा, हियर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान निकाल लिए। तो देखिए ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना। तो यहाँ से जब हम लोग ए का मान यहाँ लिए तो डी बराबर वी नो डैट हम जानते हैं कि डी डिस्क्रिमिनांट इसका निकालेंगे सबसे पहले, b² - 4ac, बी का मान कितना -6 का होल स्क्वायर -4, ए का मान इतना और सी का मान 3, -36 -4 2 8 3 4 2 8 8 3 24। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी का मान पॉजिटिव, हियर डी इज पॉजिटिव। अगर डी का मान पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। डी का मान पॉजिटिव कहिए या इसको कह दीजिए 0 से बड़ा आया, दैट इज डी क्या है पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। सो गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स मतलब यहाँ पे ये जो इसका रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन का, ये वाले इक्वेशन का जो अल्फा और बीटा आएगा वो कभी भी बराबर एक जैसा नहीं हो सकता है, जैसे कि इसमें बराबर आ गया ना, इसमें नहीं आएगा। तो चलिए रूट्स निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ x = -b ± √b² - 4ac/2a। देखिए माइनस b का मान कितना है, b का मान -6 है तो -6 यहाँ रखेंगे, +√d। d का मान देखिए b² - 4ac का मान अभी तुरंत निकालें, b² - 4ac का मान कितना निकला यहाँ पे 12 निकला ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 -2 × a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ से देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस +6 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3/2 2 = 4, तो यहाँ 6 + यहाँ पे देखिए 2 में से 1 2 वापस हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा √3/4। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2 3 जा प्लस ये 2 निकल गया तो कितना बचा 3। इस तरीके से देख सकते हैं, नीचे 4 2 2 जा 4, तो 3 ± √3/2 दैट इज ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारा x का वैल्यू आ रहा है। तो x के वैल्यू में से यहाँ से कह सकते हैं x = 3 + √3/2 और 3 - √3/2। तो x का 2 वैल्यू आया, कितना 3 + √3 और 3 - √3/2। तो x का जो ये 2 वैल्यू आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे ऑफ दिस इक्वेशंस। तो आप लोग सॉल्यूशन में इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए यही अपना आंसर भी हो गया। तो देखिए ये अनइक्वल भी आया, तो अब हम लोग इसको मिटा के अब नेक्स्ट जो दूसरा नंबर सवाल है उसको करेंगे। आप लोग जो है इसे नोट करिए। अब हम इसे मिटाते हैं।
आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे दूसरा नंबर सवाल कहता क्या है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल हम लिख रहे हैं, आप लोग अपने बुक में मिलाइए। 2 नंबर सवाल कह क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच लिखिएगा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two equal रूट्स। तो देखिए सवाल क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करें फॉर विच, जिसके लिए कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, निम्नलिखित क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण के लिए इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, पहला सवाल इसमें से क्या है पहले लिख लीजिए, 2x² + kx + 3 = 0। और यहीं पे हम दूसरा भी सवाल लिख देते हैं, देखिए kx × x - 2 + 6 = 0। इस तरह से आप सवाल भी मिला लेंगे, यही सवाल होगा आप लोगों को। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो सवाल कह रहा है इसमें से कह रहा है, इस सवाल से ऐसा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहिए, 2 या 3 नंबर वाले में सवाल में ये एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, वो कैसा होता है, देखिए कह रहा है कि इसमें से के का मान ज्ञात करिए, के का वह वैल्यू ज्ञात करिए जिसके लिए इस इक्वेशंस के पास इक्वल रूट्स है। ठीक है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है हम बताएं, अभी इसके पहले डी का मान जब 0 हो जाएगा तभी तो इक्वल रूट्स होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर a = कितना हो जाएगा 2 और b = कितना हो जाएगा k और c = क्या हो जाएगा 3। इस तरह से ABC निकाल ली हम लोग। पहले से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे। देखिए चूंकि इक्वेशंस के पास क्या होगा, रियल रूट्स होगा, तो हम लोग पहले डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। यहाँ लिख दीजिएगा वी नो डैट, एक लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, b² - 4ac, b का मान कितना है यहाँ k का स्क्वायर -4a, a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान कितना है यहाँ पे 2 है, और c का मान कितना है 3 है। तो k² -4 × 2 = 8, 8 3 = 24। देखिए d का मान क्या आया, k² - 24। चूंकि इस इक्वेशंस के पास रियल और इक्वल रूट्स है, सिंस गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके पास क्या कह रहा है, रियल और इक्वल रूट्स है। इसका मतलब हुआ d का मान क्या होना चाहिए 0। इसका d का मान निकालेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या ये d का मान 0 के बराबर हुआ था, ये क्यों नहीं बराबर हो पाया था, क्योंकि k रहने के कारण, k का मान अगर रख देंगे तो 0 के बराबर ही होता। तो इसलिए यहाँ से d का मान क्या लिखेंगे, k² - 24 = 0। यहाँ से d का मान कितना आया, k² - 24 = 0। k बराबर k² कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है, इधर आके प्लस में 24 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान √24, और 24 को क्या लिख सकते हैं 2 2 = 4, या ऐसे लिख सकते हैं 4 6 = 24। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका जब रूट निकलेगा तो प्लस माइनस लेके आएगा 2√6। तो k का मान क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ से k का मान हम लोग कह सकते हैं, इसलिए k = हो जाएगा 2√6 और -2√6, ये दो वैल्यू आ जाएगा। तो k का मान कितना आया, k का मान 2 गो आया, कौन कौन सा 2√6 और -2√6, यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चूंकि d का मान क्या करना है हम लोगों को 0 के बराबर, तो d का k के किस मान के लिए, यहाँ d का मान 0 किए, k के किस मान के लिए, k का मान अगर आप यहाँ पे 2√6 भी रखें या -2√6 भी रखें तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 होगा। अब देखिए दूसरे सवाल में क्या कह रहा है,
हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस के एक्स इंटू 2 तो 2 के एक्स आप प्लस 6 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग यार। ए इक्वल टू कितना हो गया के, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 के, सी इक्वल टू कितना 6, तो डी का मान कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दीजिएगा। वी नो डैट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान k और सी का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 6 जा 24k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k हो गया। चूंकि दिया हुआ है सिंस गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसा रूट्स है इस इक्वेशन के पास, रियल और इक्वल है, तो d का मान क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर। तो d का मान 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये माइनस में है, ये इधर चला जाएगा, तो देखिए माइनस में है तो ये हम यहाँ से k कॉमन भी कर सकते हैं, तो 4k माइनस या 4k कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा k बचेगा और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये इधर चला जाएगा, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो चीज़ आया प्रोडक्ट 0 के बराबर करेंगे, इफ 4k इक्वल टू 0 और कितना हो जाएगा आइदर k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का मान कितना आया 6 आया और k का मान यहाँ कितना 0/4 दैट इज k का मान 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर k का मान हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा। देखिए k का मान 0 रखेंगे तो x का भी गायब और एक्स स्क्वायर का भी गायब, तो ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए इसको क्या करेंगे, इट कांट बी पॉसिबल, इस कैन नॉट बी पॉसिबल, यह कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर k का मान यहाँ रखेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनबे नहीं करेगा। हमको जब k का मान 6 रखेंगे इसमें और इसमें तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बनेगा। चूंकि हमको कह रहा है दो वैल्यू लेने के लिए, तो इसलिए k इक्वल टू 6 और 6 इसी को 2 बार ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस k इक्वल टू यही दो मान ले लेंगे 6 और 6 दो बार ले लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, 2 रियल रूट्स, यही 2 रियल रूट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, ये बहुत ही आसान था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, जो रेस्ट 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर बच गया है वो तीनों एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही, और अगर आपने पूरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है हमारे NCERT का तो आप ज़रूर जाके देखें, अगर ये पहली बार आप देख रहे हैं तो चलिए गुड बाय।